और अब बात करेंगे भीषण गर्मी की। उत्तर भारत समेत उत्तर प्रदेश भीषण गर्मी की चपेट में है। पूरे यूपी में भीषण गर्मी पड़ रही है और इंसानों के साथ साथ पशु पक्षियों का भी गर्मी से बुरा हाल है। यूपी के कई शहरों में तापमान 45 डिग्री से ऊपर चला गया है, जिसकी वजह से लोग अपने जरूरी कामों के लिए घरों से नहीं निकल पा रहे हैं। गर्मी की वजह से लोगों को बीमारियां हो रही हैं। आलम यह है कि अस्पताल फुल हैं, मरीजों को बेड नहीं मिल रहे। तेज गर्मी की वजह से पशु पक्षियों की मौत हो रही है। तो प्रयागराज वाराणसी में लू का अलर्ट जारी किया गया है। भयंकर गर्मी का सामना लोगों को करना पड़ रहा है। अगले 24 घंटे तक कोई राहत के आसार नजर नहीं आ रहे। तो यूपी के कई जिलों में भीषण गर्मी देखने को मिल रही है और मथुरा में भी तेज धूप के कारण लोगों का घरों से निकलना मुश्किल हो गया है। स्थिति यह है कि तेज धूप और गर्मी के कारण लोगों को मंदिरों तक पहुंचने में मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। लोग मंदिरों तक नंगे पैर जाते हैं और इतने ही समय में उनके पैर जलने लगते हैं। मंदिरों की ओर से व्यवस्था के नाम पर कुछ नहीं है। गर्मी का मौसम है, लेकिन आस्था में कोई कमी नहीं है। भक्त वृंदावन, गोवर्धन, नंदगांव, बरसाना में दर्शन करने के लिए आ रहे हैं। इस तपती गर्मी के बीच ये दृश्य आपको दिखाएं। रास्ता मंदिर की ओर जाने वाला है। लोग यहाँ से जा रहे हैं क्योंकि धूप बहुत तेज है। ऐसे में अभी सड़कें आपको खाली नजर आएंगी। लोग जल सेवा कर रहे हैं जगह जगह पर। और आप देखिए, लोग दर्शन करने के लिए जा रहे हैं। लोग अब बचाव अपना कर रहे हैं। आप देखिए, दुपट्टे से महिलाएं सिर ढककर जा रही हैं क्योंकि दोपहरी के दिन अब मंदिर जब बंद हो जाते हैं, सड़कें खाली हैं। धूप की तेजी के कारण अब लोगों को जान बचाना भी मुश्किल हो रहा है। आप देखिए कि जल सेवा के माध्यम से यहाँ पर शरबत वितरण किया जा रहा है, जिससे जो तेज धूप है उससे लोगों को राहत मिल सके। तो जो लोग हैं यहाँ पर वो अपने अपने तरीके से दान पुण्य भी कर रहे हैं और उन दान पुण्य का लाभ कहीं ना कहीं दूर दूर से आने वाले भक्त भी उठा रहे हैं, क्योंकि इतनी तेज धूप पड़ रही है कि सभी लोग अपनी जान बचाने में लगे हुए हैं। तपती धूप के कारण व्यवस्थाएं बिल्कुल चरमरा गई हैं। यात्रियों के लिए कोई सुविधा यहाँ पर नजर नहीं आ रही। कुछ और भी लोग यहाँ पर दिख रहे हैं। क्या नाम है? नमन। कहाँ से आए हैं? इंदौर। देख रहे हैं पैर नंगे हैं। कहाँ से एकदम नंगे पैर कहाँ से आए हैं? ये हम परिक्रमा लगा कर आए हैं। दर्शन करने के लिए। हाँ। कैसी धूप है? बहुत तेज। इंदौर से तो कंपैरेटिवली बहुत ज्यादा है इधर। इंदौर से ज्यादा है? हाँ, इंदौर से ज्यादा बहुत। और व्यवस्थाएं कैसी हैं? हाँ, व्यवस्था अच्छी है। मतलब पानी वगैरह मिल जाता है, तो मतलब हाँ, व्यवस्था तो बहुत अच्छी है। मंदिर हाँ, मंदिर की तरफ से जैसा अभी देखा जाए तो पास वाला मंदिर है, वहाँ पे हमने स्टे करा था, तो पंखा है। सो वहाँ पर रास्ते में कुछ रास्ते में तो नहीं है, हमारे पाँव जल गए पूरे। कॉरिडोर होना चाहिए ऐसी व्यवस्था। हाँ, कॉरिडोर जरूरी है। कॉरिडोर से हाँ, जैसे हमारे यहाँ उज्जैन में है। उज्जैन में हमारे इधर कॉरिडोर के क्या फायदे हैं? यही कि मतलब कोई विजिट करता है बाहर से तो अच्छी रहती है सुविधा, मतलब सुविधाएं मिल जाती है। हाँ। लेकिन ये लोग इंदौर से आए हैं और कॉरिडोर की मांग ये भी कर रहे हैं, क्योंकि जो लोग यहाँ पर दर्शन करने के लिए आते हैं उनको सुविधाएं मिले वो बेहद आवश्यक है। और इस तेज धूप में आप समझिए, यहाँ पर 1 मिनट खड़ा रहना बड़ा मुश्किल है। जब हम आपको ये दृश्य दिखा रहे हैं अपने जी मीडिया के माध्यम से, तो आप समझिए 45 टेम्परेचर के बीच में खड़े होकर हम आपको ये कवरेज दिखा रहे हैं। और ये रास्ते बिल्कुल सुनसान पड़े हैं। जो यहाँ पर लोग आ रहे हैं वो कैसे कैसे अपने गंतव्य को जा रहे हैं। देखिए, एक दुपट्टा, एक स्वाति के अंदर दो लोग अपना सर छुपाए हुए हैं। ये दृश्य मथुरा के हैं। जो भक्त यहाँ पर आ रहे हैं आस्था लेकर, उनकी आस्था में तेज धूप कहीं कमी तो नहीं कर रही, लेकिन ऐसे में आवश्यकता है कि उनकी सेहत का ख्याल स्थानीय स्तर पर तमाम ब्रज के मंदिरों के मैनेजमेंट द्वारा और जिस तरीके से भी जिला प्रशासन के सहयोग से रखा जाए वो रखना बेहद आवश्यक है। जी मीडिया, मथुरा। उधर अलीगढ़ में भी भीषण गर्मी का कहर देखने को मिल रहा है। जिले में तापमान 40 और 42 डिग्री तक देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से मलखान सिंह अस्पताल में मरीजों की संख्या में इजाफा हुआ और यहां मरीजों की संख्या पहले की अपेक्षा 2 से 3 गुना बढ़ी हुई है। अधिकांश मरीज डायरिया, उल्टी, दस्त के चलते आ रहे हैं और सबसे ज्यादा परेशानी गर्मी में छोटे बच्चों को हो रही है। छोटे बच्चे सबसे ज्यादा बीमार पड़ रहे हैं। जून के माह में गर्मी अपना कहर बरपा रही है। और बात करें अलीगढ़ जिले की, तो अलीगढ़ जिले में भी जो तापमान है वो 40 से 42 डिग्री का
हो रहा है, जिसकी वजह से जो मरीज हैं वो काफी बढ़ रहे हैं। और अलीगढ़ के इस वक्त जिला अस्पताल में हम मौजूद हैं। जिला अस्पताल का वार्ड नंबर 8 है, जहां पर आप देख सकते हैं जो तमाम बेड हैं वो मरीजों की संख्या से फुल है। और बताया जा रहा है कि जो ये मरीज हैं जितने भी, इनमें सबसे ज्यादा जो समस्या हो रही है वो उल्टी दस्त और डायरिया की हो रही है। देखिए सीधी तस्वीर आपको दिखाना चाहूंगा, जितने भी आप बेड देख रहे हैं सभी बेडों पर मरीज यहाँ लेटे हुए हैं और अपना जो उपचार है वो प्रॉपर तरीके से करा रहे हैं। जिला अस्पताल में अगर देखा जाए तो अचानक से इन मरीजों की संख्या बढ़ी है, क्योंकि जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है वैसे वैसे मरीजों की संख्या में भी काफी इजाफा हुआ है। बात करने के लिए हमारे साथ अटेंडेंट हैं। ये बताइए पहले की तुलना में गर्मी की वजह से कितने पेशेंट यहाँ आ रहे हैं? पहले की तुलना में हमारे यहाँ पे पेशेंट अब डबल हो गए हैं। एक बेड पे एक दिन में 3-3, 4-4 पेशेंट एडमिट हो जाता है। जब उसको आराम मिलता है, जब दूसरा पेशेंट हम लोग को मजबूरन लेना पड़ता है, क्योंकि मरीज इतना आ रहा है। गर्मी को देखते हुए बहुत ज्यादा पेशेंट बढ़ रहे हैं पहले से। क्या किस तरह का उपचार जो है यहाँ किया जा रहा है? हम हमारी टीम, हमारे सारे जितने भी हैं सर, CMS सर वगैरह, सब लोगों की यही कोशिश है कि जो भी मरीज हमारे यहाँ आता है वो वापस ना जाए और अपनी फुल तैयारी करके रखे हैं। सामान है, जो भी ORS है, बोतल सब डबल टेबल ला के रखते हैं, जिससे कि किसी भी मरीज को किसी भी प्रकार की असुविधा ना हो। बिल्कुल, देखिए किसी भी मरीज को असुविधा ना हो इसका जो है जिला अस्पताल में पूरी तरह से ख्याल रखा जा रहा है। और जो एक बेड पर मरीज हैं वो एक दिन में 3-3 से 4-4 जो है भर्ती किए जा रहे हैं। देखिए सीधी तस्वीर आप देखेंगे, तमाम जो बेड हैं उन पर मरीज लेटे हुए हैं और सभी जो है अपना उपचार करा रहे हैं। और ऐसा में ये जो उपचार चल रहा है वो उल्टी दस्त और डायरिया का यहाँ किया जा रहा है। इस खबर के लिए अपने कैमरा पर्सन प्रिंस राघव के साथ में अभिषेक माथुर, जी मीडिया। गर्मी की वजह पर बात करने के लिए हमारे साथ जिला अस्पताल के CMS साहब मौजूद है, डॉक्टर जगवीर सिंह जी। सर, किस तरह के मरीज जो है सबसे ज्यादा जिला अस्पताल में आ रहे हैं आजकल? उल्टी दस्त इस तरह के मरीज, क्योंकि गर्मी का मौसम है, आजकल काफी टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो इस तरह के मरीज आ रहे हैं आजकल। और उनको चाहिए कि मतलब ये धूप में कम से कम निकलें और पीप कार का इस्तेमाल करें। सर, अगर संख्या की बात की जाए तो कितनी संख्या जो है मरीजों की बढ़ी? हाँ, करीबन 300-400 मरीज बढ़ गए हैं। 2000 से ऊपर जो डेली हमारी OPD वो चल रही है, 2200-2300 मरीज के करीब आ रहे हैं। किस तरह की सर व्यवस्थाएं की गई हैं? देखो, दवाई की व्यवस्था है और जो मरीजों को ठहरने के लिए और बैठने के लिए पंखे लगवाए हमने, क्योंकि सीटें बनवाई हैं बैठने के लिए। और पेयजल वगैरह की व्यवस्था है। RO लगा हुआ है गैलरी में, हमारे 2 नंबर वार्ड के पास में लगा हुआ है। चारों तरफ RO सिस्टम भी है और इधर भी है। सर, जो देखा जा रहा है गर्मी में सबसे ज्यादा जो बच्चे हैं, क्या उनको सबसे ज्यादा परेशानी है? सबसे ज्यादा परेशानी वही है, उनको लूज मोशन, डायरिया, यही सब शिकायतें हैं। इस तरह के मरीज आ रहे हैं, ठीक हो रहे हैं और सब जा रहे हैं, कोई ऐसा कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। क्या सर, क्या सावधानियां बरती जाए गर्मी में? एक तो ये है कि वो धूप से बचें, लू से बचें, धूप में कम निकलें, जितना आवश्यक हो उतना ही मतलब हो रहे हैं। और ठंडे पेय पदार्थ का इस्तेमाल करें और साफ स्वच्छ मतलब कि जो ताज़ा सब्जी रोटी खाएं, ताज़ा बासी सब्जी इस तरह की चीज ना इस्तेमाल करें। अपना जो खान पान है उस पर भी उनको ध्यान देना होगा। इस खबर के लिए अपने कैमरा पर्सन प्रिंस राघव के साथ में अभिषेक माथुर, जी मीडिया, अलीगढ़। तो भीषण गर्मी के चलते लोग बीमार पड़ रहे हैं और सरकारी अस्पतालों में पेट खराब और डायरिया के मरीज हजारों की तादाद में पहुंच रहे हैं। लखनऊ के श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल अस्पताल में सुबह से ही मरीजों की लाइन लगी हुई है। उत्तर प्रदेश में गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है और इस वजह से लोग बीमार पड़ रहे हैं, उनको डायरिया हो रहा है, डिहाइड्रेशन हो रहा है। और लखनऊ के जो सरकारी अस्पताल है वहां पर ज़बरदस्त भीड़ देखने को मिल रही है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं और रोज़ सुबह की इस तरीके की तस्वीरें यहाँ पर देखने को मिलती हैं कि रजिस्ट्रेशन काउंटर पर लंबी कतारें लगती हैं और ज़्यादातर जो मरीज़ यहाँ पर पहुँच रहे हैं वो गर्मी के कारण जो डायरिया हो रहा है या फिर अन्य बीमारियाँ पानी की कमी की वजह से हो रही है, उसकी वजह से हो रही है। एक आंकड़ा भी CMO की तरफ से जारी किया गया है जिसमें शहर के अलग अलग, चाहे बलरामपुर हॉस्पिटल हो या फिर सिविल हॉस्पिटल हो या मेडिकल कॉलेज हो, वहाँ पर बड़ी संख्या में मरीज पहुँच रहे हैं अपनी बीमारी लेकर। भैया क्या नाम हो गया, कहाँ से आए हो? हम जयनाथ गोसाईगंज। क्या दिक्कत है? पैर में चोट लगी हुई है। चोट लगी, पेट में दर्द हो रहा है। क्या गर्मी और डायरिया कुछ बताया क्या डॉक्टर ने? हाँ। तो पानी की कमी की वजह से ऐसा हो रहा है? यस सर। तो आप किस इलाके से आए हो बेटा? नरही से। नरही से। वहाँ तो काफ़ी गंदा पानी की भी शिकायत है कि गंदा पानी आ रहा है। बहुत गंदा पानी आ रहा है। उसी की वजह से लग रहा है कि समस्या हो रही है।
शिकायत वगैरह की है अभी उसकी कहीं? हाँ मैंने की है। तो और भी आपके इलाके में और भी लोग हैं जो बीमार पड़े हैं गंदे पानी की वजह से या पानी की कमी? काफी लोग हैं। काफ़ी लोग हुए बीमार। तो देखिए बच्ची बीमार है, इनके पेट में दर्द है और ये डायरिया के लक्षण हैं। और ये जो गर्मी बहुत हो रही है, पानी गंदा पूरे लखनऊ में कई क्षेत्रों में आ रहा है, इसकी वजह से भी जो लोग हैं वो बीमार पड़ रहे हैं। छोटे छोटे बच्चों को भी लोग यहाँ पर लेकर अस्पताल में पहुँचे हुए। आप कहाँ से हैं महाराज? हम डिस्ट्रिक्ट उन्नाव से हैं। क्या समस्या हो रही है? आना और हमारा पेट में बड़ी समस्या है। पेट में दर्द है? गर्मी के कारण से बहुत पेट में समस्या खड़ी हुई है, गैस और ये पेट में दर्द और दिक्कतें बहुत। तो आप महाराज उन्नाव से यहाँ पर दिखाने आए सिविल? जी सर। वहाँ पे नहीं मिल पाया इलाज? वहाँ सुविधा नहीं सर, वहाँ दिक्कतें बहुत हैं। हमको पता लग रहा है कि गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, इस वजह से दिक्कत हो रही है? गर्मी के कारण से बहुत दिक्कत है सर। इतनी टेम्परेचर है कि दिक्कतें हैं। इतना समस्या है कि पेट का समस्या ही नहीं जा रही। डायरिया वगैरह, लूज मोशन, सारी चीज़ें हैं। बस सही है सर। तो अभी अस्पताल में आए, लाइन वगैरह बहुत लगी हुई है, इलाज मिल जाएगा समय पे? हाँ समय से लग रहा है, विश्वास है इसीलिए आए हुए हैं यहाँ पर। कि सिविल में जाएंगे तो वहाँ विश्वास है कि वहाँ सुविधाएं हमको मिलेंगी। क्या नाम हो गया आपका? सर कमला शंकर शुक्ला सर है। कमला शंकर जी हैं और ये उन्नाव से आए हैं इस उम्मीद में सिविल हॉस्पिटल में कि इलाज यहाँ पर मिलेगा। और जैसा कि हमने लोगों से जाना यहाँ पर कि लखनऊ में कई जगह पर गंदा पानी आ रहा है, पानी नहीं भी आ रहा है, इस वजह से भी लोगों को डायरिया हो रहा है, समस्या हो रही है। और गर्मी चूँकि बहुत ज़्यादा है, ऐसे में पानी की सप्लाई भी समय पर होनी चाहिए। लेकिन डायरिया समेत जो अन्य बीमारियाँ हो रही हैं गर्मी की वजह से, डिहाइड्रेशन की वजह से, उसकी वजह से शहर के जो तमाम बड़े सरकारी अस्पताल हैं वहाँ पर बड़ी संख्या में लोग एकत्रित हो रहे हैं। इसी के साथ कोरोना का प्रकोप भी बढ़ता चला जा रहा है। कैमरा संदेश राज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया। गर्मी की वजह से पेट दर्द और डायरिया की समस्या को लेकर अस्पतालों में लोग पहुंच रहे हैं। श्यामा प्रसाद मुखर्जी सिविल हॉस्पिटल में इस वक्त हम मौजूद हैं और ये जो तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं इस वक्त सीनियर फिजिशियन को दिखाने पहुंचे हुए हैं, क्योंकि गर्मी की वजह से डिहाइड्रेशन लोगों को हो रहा है, उनके पेट में दर्द हो रहा है, साफ़ पानी भी नहीं मिल पा रहा है, इस वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं। तो डायरिया की समस्या लोगों को आ रही है। भैया आपका क्या नाम है, कहाँ से हैं? भैया मेरा नाम रविंदर है, मैं जो है जौनपुर से हूँ, जौनपुर यूपी से। क्या समस्या है आपको? तो पेट वही डायरिया, मतलब लेटरिन बार बार लग रही है। तो आपको लग रहा है कि ये जो गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ी है, पानी की कमी हो या फिर गंदा पानी पीने की वजह से चीज़ें? दोनों समस्या है, मतलब पानी की भी गंदगी है प्लस जो है गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। गर्मी की वजह से भी वजह हुआ है। आप कहाँ से हैं भैया? बछावा से। क्या समस्या आपको? बस यही पेट दर्द, डायरिया गर्मी की वजह से। लग रहा है गर्मी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है तभी समस्या बहुत ज़्यादा ही है। हाँ जी जी। तो अभी दिखवा लिया डॉक्टर को कि भी दिखाने जा रहे हैं। आप कहाँ से हैं भैया? मल्लावा से। मल्लावा हरदोई से। क्या समस्या आपको? पेट में दर्द है। वही डायरिया की समस्या? जी 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 जी। क्या वजह है? कुछ डॉक्टर साहब किसी और को दिखाया है आप? नहीं सर, किसी को नहीं दिखाया है। क्या वजह लगती है इसके पीछे? सर गर्मी बहुत। गर्मी जी। गर्मी, पानी की कमी? जी 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 बिल्कुल। साफ पानी पी रहे हैं कि वो भी गंदा आ रहा है? सर गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी जी। देखिए ये भी एक बड़ी समस्या है। अलग अलग इलाकों में जो गंदा पानी आ रहा है उसकी वजह से भी लोगों का पेट खराब हो रहा है। डायरिया के मरीज़ ज़्यादातर अस्पतालों में आ रहे हैं और फिर चाहे जितने भी बड़े हॉस्पिटल हो शहर भर में, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या फिर बलरामपुर हॉस्पिटल या सिविल हॉस्पिटल, वहाँ पर डायरिया के बड़े पेशेंट्स पहुँच रहे हैं और जिसकी बड़ी वजह गर्मी बताई जा रही है। क्या संदेश राज के साथ मयूर शुक्ला, जी मीडिया, लखनऊ। उधर महाराजगंज में भी गर्मी, उमस और लू की वजह से मौसमी बीमारियों ने तेजी से लोगों को चपेट में ले लिया है। जिला अस्पताल समेत तमाम सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वायरल बुखार समेत डायरिया, उल्टी, दस्त के मरीजों की संख्या में 20 से 25% का इजाफा हुआ है। वहीं बुखार का सबसे ज्यादा प्रभाव छोटे और नवजात में देखा जा रहा है। वहीं बुजुर्गों में गर्मी से दस्त के मरीज ज्यादा बढ़ रहे हैं। बुखार के मरीजों की भारी संख्या ओपीडी में भी देखी जा रही है। महाराजगंज में गर्मी और लू का प्रकोप लगातार जारी है, जिससे अस्पतालों में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा देखने को मिल रहा है। हम सब जिला अस्पताल में मौजूद है और आप हमारे पीछे तस्वीरों में देख सकते हैं किस तरह से गर्मी का प्रकोप लगातार जारी है, जिससे यहाँ पर मरीजों की संख्या में भारी इजाफा देखने को मिल रहा है। और यहाँ पर जो मरीज आ रहे हैं वो गर्मी से जो क्या उसका प्रकोप देखने को मिल रहा है, डायरिया, बुखार, इसके ज्यादा मरीज यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर जिला अस्पताल में डॉक्टर के द्वारा यहाँ पर मरीजों को लगातार देखा जा रहा है। सर किस तरह के मरीज गर्मी से यहाँ पर आ रहे हैं और किस तरह से आप उनकी दवाएं प्रॉपर तरीके से किया जा रहा है यहाँ पर? इसमें गर्मी बढ़ने की वजह से मरीज बुखार की और खांसी के और डायरिया के मरीजों की संख्या बढ़ी है और मरीजों को समझाया भी जा रहा है कि आप बाहर गर्मी से बचने की कोशिश करें, दिन में कम से कम निकलें, बाहर की चीजें न खाएं, तरल पदार्थों का सेवन ज्यादा करें और 2 दिन से ज्यादा दिक्कत होती तो अस्पताल में आके दिखाएं और डॉक्टर से सलाह लेकर दवाइयाँ
सर पहले की तुलना में अभी कितने मरीज में यहाँ पर इजाफा हुआ है? लगभग 1.5 गुना मरीजों की संख्या बढ़ी है। और अस्पताल प्रशासन के द्वारा किस तरह से उनको प्रिकॉशन और दवाएं दी जा रही है? अस्पताल प्रशासन के द्वारा भरपूर दवाइयाँ दी जा रही हैं, उनको समझाया भी जा रहा है, सारी उनके सहयोग किया जा रहा है, सब कुछ उनके मरीज के लिए जो भी हो सकता है सब कुछ किया जा रहा है। तो देख सकते हैं आप जिस तरह से गर्मी का प्रकोप महाराजगंज में देखने को मिल रहा, उससे जिला अस्पताल में मरीजों की संख्या में काफी इजाफा हुआ है और यहाँ पर जिला अस्पताल प्रशासन के द्वारा मरीजों को देखभाल और उनको डॉक्टरी के लिए यहाँ पर अस्पताल में प्रॉपर तरीके से व्यवस्था किया गया। तो कहीं ना कहीं जिस तरह से महाराजगंज में गर्मी का प्रकोप पड़ रहा है, उससे कहीं ना कहीं मरीजों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ा और मरीजों की संख्या में काफी इजाफा भी देखने को मिल रहा है। अमित त्रिपाठी, जी मीडिया, महाराजगंज। और गर्मी का हाल बताने के लिए इस वक्त अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ गए हैं। लखनऊ से तुषार श्रीवास्तव हमारे साथ मौजूद हैं, अयोध्या से प्रवेश पांडे जुड़े हुए हैं, गोंडा से अतुल यादव और वाराणसी से दिनेश मिश्रा मौजूद हैं। लेकिन सबसे पहले तुषार के पास चलते हैं। तुषार, फिलहाल मौसम का क्या हाल है लखनऊ में, क्योंकि मरीजों की संख्या भी अब तेजी के साथ बढ़ रही है, क्या व्यवस्थाएं दिख रही हैं, लोग कितने परेशान नजर आ रहे हैं? बिल्कुल, देखिए अगर बात करें तो आज यहाँ पर गर्मी थोड़ी कम है, लगातार हवाएं यहाँ पर चल रही हैं, लेकिन हीट वेव का अलर्ट जारी है। लगातार हीट वेव को लेकर जो प्रशासन है वो लोगों को अलर्ट कर रहा है। तमाम लोग गर्मी से बचने के लिए लिक्विड का प्रयोग कर रहे हैं। खाने पर कम फोकस है लोगों का, लोग लिक्विड पे ज़्यादातर कोशिश कर रहे हैं कि लिक्विड पे रहें, क्योंकि जो गर्मी है वो इससे पहले अगर बात करें कल तक तो काफ़ी ज़्यादा थी, आज थोड़ी सी कम है क्योंकि आज हवा चल रही है। क्या स्थिति है गर्मी की, कितनी गर्मी है? गर्मी तो बहुत ज़्यादा है जी, गर्मी बर्दाश्त नहीं हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, जैसे कि हल्का सा घुटन महसूस होती है। और तो गर्मी से बचने के लिए क्या कर रहे हैं? जूस पी रहे हैं गन्ने का, आप भी पीजिए। जूस पी रहे हैं जी। जूस से क्या गर्मी से बचा जा सकता है? आराम तो मिल रहा है, अभी गर्मी इतनी ज़्यादा, क्या करें, डिहाइड्रेट हो बॉडी हो जाए, उससे अच्छा गन्ने का। बिल्कुल, तो गर्मी से बचने के लिए पेय पदार्थों का सहारा लोग ले रहे हैं। वापस आएंगे तो इशारा बातचीत जारी रखेगा। अयोध्या चलते हैं, प्रवेश पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। प्रवेश, क्या ये रूटीन संख्या अभी भी श्रद्धालुओं की वहां नजर आ रही है या फिर इसमें कमी नजर आई है मौसम की वजह से? प्रवेश, आपकी आवाज सही तरीके से हम तक नहीं पहुंच पा रही है, अपने माइक को आप अनम्यूट कर दीजिए एक बार। बिल्कुल, आपको बता दें कि राम दरबार की प्राण प्रतिष्ठा के बाद जो रुख है श्रद्धालुओं का सीधे रामनगर की तरफ है, लेकिन इन दिनों जो 2-3 दिन से भीषण गर्मी के कारण कहीं न कहीं गर्मी के ऊपर भी आस्था जो है रामनगरी में भारी है। हमारे साथ श्रद्धालु भी मौजूद है, इनसे बातचीत करेंगे, जो लोग हैं वो भी मौजूद है। लेकिन अगर बात की जाए अयोध्या की, तो अयोध्या में प्रॉपर तरीके से अगर मंदिर परिसर की बात करें तो मंदिर परिसर में जो है श्रद्धालुओं के लिए मैटी बिछाई गई है, वहां पर पीने की जो पानी की व्यवस्था वो की गई है, ग्लूकोज की व्यवस्था की गई है। इसी के साथ अयोध्या में जो प्राइवेट अस्पताल की बात करें या सरकारी अस्पताल की बात करें तो वहां पर जो मरीजों की संख्या जहाँ बिल्कुल, तो गर्मी को देखते हुए तमाम व्यवस्थाएं अलग अलग जगहों पर की गई हैं। वापस आएंगे, गोंडा चलते हैं, अतुल यादव हमारे साथ मौजूद हैं। फिलहाल कैसा मौसम बना हुआ है गोंडा में अतुल? देखिए, गोंडा का जो तापमान आज 42 डिग्री के पार पहुंच चुका है। गोंडा में लगातार जो भीषण गर्मी का प्रकोप जारी है। नगर पालिका परिषद द्वारा गोंडा में जगह जगह जो है वो पेयजल की व्यवस्था की गई है। ये अम्बेडकर चौराहे पर जो है जगह जगह पानी लगाया गया है, जहाँ लोग आकर के पी सकते हैं। लोगों से हम बात करते हैं, कितनी भीषण गर्मी हो रही है, किस तरीके से आपको दिक्कतें हो रही है? गर्मी तो बहुत हो रही है, बहुत दिक्कतें हो रही है। गर्मी के लिए यहाँ पे प्याऊ लगाए, नगर पालिका ने प्याऊ लगवाया है चौराहे पर, जैसा कि अम्बेडकर चौराहे पे भी लगा है, फिर अभी गुरु नानक पे भी लगा है। इसीलिए गर्मी की तापमान बहुत अधिक होती जा रही है। आप ये लस्सी का सेवन कर रहे हैं, किस तरह का गर्मी का प्रकोप लगातार देखने को मिल रहा है? लस्सी नगर पालिका की तरफ से कितनी दिक्कतें? बिल्कुल, तो लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, गर्मी का प्रकोप तेजी के साथ बढ़ रहा है। वाराणसी चलते हैं, दिनेश मिश्रा भी हमारे साथ मौजूद है। दिनेश, फिलहाल वहां कैसा मौसम बना हुआ है, कितनी दिक्कतें आम लोगों को हो रही हैं, कैसे खुद को सेव कर रहे हैं, बचाव कर रहे हैं? देखिए, अगर वाराणसी की बात किया जाए तो गर्मी के चलते, हीट वेव के चलते जहां अलर्ट जारी है और भीषण गर्मी के चलते माना जा रहा है, कहा जा रहा है कि जनजीवन अस्त हो गया है। जहां सैकड़ों हजारों की संख्या में लोग सड़कों से निकलते थे, सड़कें वीरान है। अब लोग जो है दुकानों पर जहाँ कुछ जूस और इस तरह का पी रहे हैं। आप क्या को लेकर क्या कुछ कहना है, इस तरह का? गर्मी तो बहुत बड़ी चिपचिपी
बिल्कुल, तो पारा 45 पार और हर तरफ हाहाकार देखा जा रहा है। लोग काफी परेशान भी नजर आ रहे हैं, लेकिन बचाव भी जगह जगह देखा जा रहा है। फिलहाल के लिए शुक्रिया बहुत बहुत आप सभी का जुड़ने के लिए। तो